बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आइए आपको एक ऐसे सनकी पति के बारे में बताते हैं जो बलात्कारी है, इश्कबाज है और फरेबी भी है। वो पुलिस से बचने के लिए जाल बुनता है और लोगों को धोखा देता है और फिर फरार हो जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए सनकी पति की करतूत। एक पति की हैवानियत, कानून से बचने के लिए रची साजिश, पहले बलात्कार, फिर शादी और अब फरार। सिर्फ फिरे आशिक का तबाही वाला प्यार। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। प्यार में अक्सर लोग जीने मरने की कस्में खाते हैं। महबूबा के एक इशारे पर आशिक किसी भी हद तक गुजर जाता है। दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल देता है। लेकिन एक ऐसा पति भी है जो अपनी करतूतों से सभी को हिला कर रख दिया है। इस सिरफिरे पति ने ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम दिया है जिसको जानने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। यह पति थोड़ा साइको है जो पुलिस से बचने के लिए चाल चलता है और उसमें वो कामयाब भी होता है। ये घटना दुमका का है और इसको समझने के लिए आपको 2017 की बात बतानी होगी, जहां एक नाबालिग की उसी के घर में एक वहशी दरिंदे ने उसकी मासूमियत को रौंद अपनी हवस का शिकार बनाया था। जब ये मामला पुलिस से होते हुए कोर्ट पहुंचा तो वो वहशी दरिंदा जेल जाने से बचने के लिए एक शातिर चाल चला और लड़की से सुलह करते हुए उससे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया और वो इस चाल में सफल भी रहा। शादी के पहले क्या आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था? शादी के पहले एक बार बुरा बर्ताव किया था। क्या किया है? गलत काम है? फिर केस जेल नहीं जाने के लिए आपसे शादी किया? जेल जाने के पहले शादी किया, इसके बाद जेल से उसको छुड़वा दिए। दामाद बन गया तो छुड़वा दिए। अब फिर आरोपी फारूक अंसारी जेल से आजाद होते ही वहशी दरिंदे ने मासूम लड़की को घर से बाहर निकाल दिया और नाबालिग को दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद लड़की एक बार फिर न्यायालय की शरण में पहुंची। अपने लिए गुजारे भत्ते की मांग करते हुए मेंटेनेंस फाइल कर दिया। उसके बाद फिर वहशी दरिंदे ने एक बार फिर से कानून का माखौल उड़ाते हुए समझौता करने के लिए लड़की के घर पहुंचा और फिर शातिर चाल चलते हुए लड़की को बहलाकर फिर अपने घर ले आया। बियाह करी राखी को 10-12 दिन राखी के तरह जेल से छोड़ा गया नहीं करवा हमन बेटी कनी बाहर कर दल को मारी देंगे तीन की तरह घोर हम भरण पोषण खातिर केस कर लिया। इस बार उसने लड़की को मारने का साजिश रच दिया। उसके बाद लड़की पर हमला करवा दिया, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल होकर दुमका सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यही नहीं, इन दरिंदों ने लड़की के यहाँ पल रही एक मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा, उसे भी घायल कर दिया। कि वही आया था छेड़छानी करने के लिए, बचाव के लिए, मैंने नहीं बचा पाया, उसको सब मिल के मरा है इसको। अब हमारा लड़का बचाने गया तो वही इसको भी मरा है और सबको मैंने मरा है मैंने बचाने के लिए। परिवार वालों। लड़का कहाँ है? लड़का अभी फरार है, उसके ऊपर मैंने चल रहा है। मैंने एक छेड़छानी वाला केस कर दिया कि जब मेंटेनेंस दे रहा कि तुम छेड़छानी बाहर में कर रहा था, कहीं भी जा रहा था तो छेड़छानी कर रहा था, तो वह हम लोग लिख के थाना में दिए थे। वहीं इस मामले को लेकर जिले के एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिया। एसपी साहब ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाएगा। ये जो लड़का था, अभियुक्त था, वो अभी जेल ही में है और लड़की से उसने शादी भी रचा लिया था बाद में, जेल ही में रह करके। अभी पता लग रहा है वापस जो है जेल से छूट करके आया है। तो इस क्रम में लड़की के द्वारा भी जो है कि बताया जा रहा है कि शादी होने के बाद हमको जो है वो नहीं रख रहा है,
ये लड़की के तरफ से जो कंप्लेन आया है उस पर हम लोग जो है कि कार्रवाई करेंगे और पुनः जो है कि उस पर केस करके अगर प्रताड़ित करने की बात आ रही है तो हम लोग जो है उसको प्रोसिक्यूट करेंगे और लड़के को। बहरहाल पुलिस अभी पूरे मामले का गहराई से अनुसंधान कर रही है और मामले में अभी और खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन एक सनकी सिरफिरे पति फारूक अंसारी की हैवानियत भरी वारदात ने इलाके के लोगों को दहला कर रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश की रिपोर्ट। राजधानी पटना से सटे दानापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती। लूट की वारदात को दिया अंजाम। बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। ये लोगों की भीड़, घर के अंदर पुलिस करती तफ्तीश, बिखरा हुआ सामान, बिस्तर पर पड़ा एक बुजुर्ग। ये कुछ खौफनाक वारदात होने का अंदेशा दे रहा है। जी हाँ, यहाँ बेखौफ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए एक बुजुर्ग की हत्या की, जिसकी शिनाख्त राम प्रसाद सिंह के रूप में की गई। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन घर में बिखरे सामान से ये कयास लगाया जा रहा है कि घर में लूटपाट की गई है और संभवतः विरोध जताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई होगी। हल्ला कर दे। चोरी करने कितने लोग आए थे आदमी? 4 गो तो ढुकल है, 4 गो तो ढुकल। सब कहे कि हम गली में है, हम गली में हो, बोल देता है जान मार देबो। हम सुबह उठे तो पता लगा कि राम प्रसाद सिंह की मौत हो गई है चोरी के दौरान। कितने लोग संख्या में जो आए थे चोरी करने के लिए? शायद 10 से 15 लोग थे। तो क्या चोरी करना मकसद है या मर्डर करना मकसद है, क्या समझ? ये कहना मुश्किल है कि चोरी करने आए थे या मर्डर करने आए थे। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में डकैतों ने राम प्रसाद सिंह के घर को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर पहले लूटपाट किया और उसके बाद विरोध कर रहे राम प्रसाद सिंह की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद मुस्सेपुर गांव के पूर्वी टोला में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डकैती के दौरान डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी किया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि इस वारदात की जांच कराई जाए ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यहाँ से फोन हुआ तो हमारे तक पता जानकारी मिला कि जिनके पति का मर्डर हुआ है, उनकी पत्नी दूसरे रूम में कमरा में सोई थी। वो बताएं कि 4 संख्या में उनके रूम में गया लोग और उनको बक्सा उक्सा उनके रूम में तोड़ ताड़ के और उनको पिस्तौल उस्तौल भिड़ा के कहा कि तुम यहीं में रहो, आंतजान मार दे। बेचारी रोने लगी, बाहर निकल के लोग बंद कर दिया। बंद करके उस रूम में गया। वो बताया लोग कि बाहर 12 आदमी अभी और है, अंदर 4 आदमी हमारे, जो उनके द्वारा बताया गया। कितना लगभग चोरी हुआ होगा? तो क्लियर अभी तो ढो रहा है, लोग तो बताएगा उन्हें लोग। किसी और के यहाँ घुसने का चोर प्रयास किया था? 70,000। हाँ, एगो नागा जी है, नागेश्वर जी हैं। हाँ, तो उनके यहाँ भी ताला उला तोड़ा था लोग। निष्पक्ष जांच हो गया, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजे ताकि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। जमुई में एक महिला के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर कोई हैरान है और परेशान है कि इस महिला की हत्या इतनी बेरहमी से किसने की। इस रिपोर्ट को देखिए। महिला की बेरहमी से हत्या।
गोली मारकर की हत्या। हत्या से मचा हड़कंप। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी है। महिला की हत्या से लोग सख्ते में हैं। दूसरी तरफ मृतक महिला के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने जिस महिला की गोली मारकर हत्या की है वो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की है। ये सनसनीखेज वारदात जमुई के सिमुलतला थाने के कन्नौदी गाँव में है, जहां एक 60 वर्षीय महिला की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी परिवार वालों को सुबह हुई। मृत महिला का नाम सुकूना बीबी बताया जा रहा है। वहीं हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत किया और शव को अपने कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। दुश्मनी इसका जमीन के वो थी झमेला है और ये दुश्मनी जो है हमेशा जमीन का ही कोई निकाला है। गांव से ही जमीन का कौन के दुश्मनी होता है? नहीं, एक होता है अपना गोतिया, एक होता है गांव का। नहीं, गोतिया से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं झाझा के एसडीपीओ सतीश चंद्र मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के बेटे ने जमीन विवाद में हत्या का एफआईआर दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपना बीबी के लड़के के द्वारा कांड दर्ज कराया गया, जिसमें बताया गया कि उनके माताजी का जमीनी विवाद चल रहा था और 2 व्यक्ति को नामजद किया गया। एक का नाम दामोदर सिंह पिता स्वर्गीय नारायण सिंह और एक उनके लड़के त्रिपुरारी सिंह पेशर दामोदर सिंह। उनसे पुराना जमीनी विवाद था और वो बोले भी थे कभी इस जमीन को तुमको भोगने देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर शादी के बाद पति और सास ने मिलकर विवाहिता की हत्या कर दी। शव को जला दिया। पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दहेज लोभियों की दरिंदगी। पति और सास बने शैतान। बाइक बनी मौत की वजह। हत्या कर लाश को जलाया। बेटी के गम में तड़प रही इस मां ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी धूमधाम से शादी की। बेटी की शादी के बाद इस मां को लगा कि अब बेटी अपने घर में सुख चैन से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन इस मां को ये नहीं पता था कि जिस घर में उसने शादी की है वो इंसान नहीं, इंसान रूपी हैवान है, जो पैसे के लिए किसी को भी मौत की घाट उतार सकते हैं, दहेज के लिए उसकी बेटी को मार सकते हैं। उन लोगों ने उसकी पति और उसकी सास दोनों मिलकर मेरी बहन को मार डाला। उसके बाद हम लोग को पता नहीं था, लेकिन बगल वाला फोन किया कि वो मर गई। उन लोगों ने मुआ दी और हम लोग गए लाश देखने तो लाश चल गया, जला दिया सब, भाग गया सब। ये वारदात पूर्वी चंपारण के पताही थाने की, जहां एक विवाहिता की हत्या दहेज दानवों ने कर दी। विवाहिता 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही। पताही के बोकाने कला गांव में ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया। मृतका संग्रामपुर थाना के जलहा गांव की गुड़िया कुमारी। एफआईआर में बताया गया है कि 30 नवंबर 2020 को
गुड़िया कुमारी की शादी बोकाने कला गांव निवासी अरविंद चौधरी से किया गया था। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर गुड़िया के साथ हमेशा मारपीट किया जाता था। रात में मारा है लोग, मारने के बाद में नहीं मारा है लोग तो फांसी लगाकर मतलब कि घेट उठ दाब दिया लोग, मर गया लोग। उसके बाद में मरने के बाद में पूरा ब्लड, मुंह से ब्लड आया है, सब फोटो वोटो लोग लिया है लोग। उसके बाद में वहाँ का पूरा कार्यक्रम समाप्त कर दिया, पोछ पाछ कर अब फांसी लगाकर टांग दिया है लोग मरने के बाद में। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आरोपी सास को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। आज सूचना मिला कि यहाँ पर एक लड़की को मार को जला दिया गया है। उस आलोक में आए, आकर के देखे तो लड़की को जला दिया गया था, जल रहा था। तब तक हम लोग आए कि पूरा जल गया था। जलने के बाद में फिर परिजन लोग आया, आने के बाद में गया थाना पर, उसके बाद लिखित आवेदन दिया जिसमें केस किया गया है। जांच में जुटी पुलिस फिलहाल फरार आरोपी पति की तलाश में है। वहीं पुलिस को चाहिए कि ऐसे दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें उनकी करतूतों की सजा दी जाए। इन्हीं चंद दरिंदों की वजह से हमारा समाज आए दिन शर्मसार हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। यूं तो टेक्नोलॉजी के बिना इस दुनिया में जीना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। जब यही टेक्नोलॉजी वरदान के साथ अभिशाप बन जाए तो इसे क्या नाम दिया जाए? क्योंकि इसी तकनीक के सहारे एक पूर्व सैनिक से 1,75,000 रुपए की ठगी कर ली है। इस रिपोर्ट को देखिए। कटिहार में फैला ठगी का धंधा। पूर्व सैनिक से ठगी, ठगी का मामला दर्ज। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हम नहीं पूछ रहे, बल्कि ये सवाल कटिहार के नौशाद आलम का है, क्योंकि इनके साथ एक ऐसा छलावा हुआ जिसमें इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन जब पूरी दास्तां एक एक कर सामने आने लगी तो शक भी विश्वास में बदलने लगा। हमारे बैंक से 2.25 लाख रुपया कट गया और उसके लिए हम पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। ये मामला कटिहार से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने रिटायर्ड सैनिक को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि नौशाद आलम पिछले साल रिटायर्ड होकर सेमापुर बरेटा गांव में रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने वर्षों की जमा पूंजी सेमापुर सकरेली के स्टेट बैंक में जमा करवाई थी, लेकिन जब उन्होंने अपना खाता अपडेट करवाया तो 1,75,000 रुपए गायब मिले। इसे लेकर जब नौशाद आलम सकरेली के स्टेट बैंक के ब्रांच पहुंचे तो बताया गया कि 25 दिसंबर 2020 से लेकर 16 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। जबकि पूर्व सैनिक नौशाद आलम ने बताया कि उन्होंने अब तक एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। हम तो बैंक के ऊपर ही एफआईआर करेंगे, क्योंकि बैंक से ही लेना देना है मुझे। किस बैंक का मामला है? ये स्टेट भारतीय स्टेट बैंक का है, सकरेली पड़ता है, सेमापुर में है। क्या हुआ है उससे? हमारे खाते से 2.25 लाख रुपया कट गया है और कैसे कटा है वो हमें भी पता नहीं है, वो तो बैंक ही जानेगा कैसे कटा है नहीं कटा है। वहीं डीएसपी अमरकांत झा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच में जुट गई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अभी मेरे पास एक रिटायर्ड आर्मी के आदमी जो आए थे, उनका कहना है कि उनको सेमापुर गोपी अंतर्गत सकरीली स्टेट बैंक में उनका खाता था, जिसमें 1,75,000 रुपया की गलत निकासी हो गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष को तत्काल हमने प्राथमिकी दर्ज कर और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक तरफ सरकार ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस करने को बढ़ावा दे रही है, वहीं साइबर अपराधी भी अपनी तकनीक मजबूत करते जा रहे हैं। किसी भी पर्सनल वेबसाइट को हैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही।
लोग प्रतिदिन इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसमें पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। इस मामले में भी पुलिस कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रही है, केवल जांच के नाम पर आश्वासन दे रही है। लापरवाह बनी पुलिस को ऐसे मामलों की तत्काल गहराई से जांच करने की जरूरत है, ताकि किसी की जिंदगी भर की कमाई कोई ऐसे ही उड़ा न ले जाए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सुपौल से एक वीडियो सामने आया है, जहां शादी से पहले वरमाला के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दुल्हन जख्मी हो गई। उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जश्न के माहौल में भंग जरूर पड़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। शादी समारोह की इस तस्वीर को गौर से देखिए। मंच पर वरमाला के लिए तैयार दूल्हा और दुल्हन, दोनों हाथों में वरमाला लिए खड़े हैं। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में आयोजित समारोह में मंच से नीचे खड़ा एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए नजर आता है। हर्ष फायरिंग के लिए पिस्टल को ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है, लेकिन तभी अचानक फायरिंग होती है। और फिर दुल्हन नीचे गिर जाती है। कोई कुछ समझ पाता, अफरा तफरी मच गई। फौरन मंच से लड़की को उतारा गया और आनंद फानंद में उसे पड़ोसी जिले सहरसा के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जख्मी लड़की के पैर में लगी गोली को ऑपरेशन कर डॉक्टर ने निकाल दिया है। लड़की की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन गोली किसने और क्यों चलाई, ये दुल्हन बनने वाली इस लड़की को नहीं मालूम। क्या हुआ? नहीं पता है। एक बार फिर देखिए शादी से पहले की गई हर्ष फायरिंग की ये तस्वीर। आसमान में की जाने वाली फायरिंग की जगह दुल्हन की तरफ कैसे मुड़ गया और देखते ही देखते लड़की को गोली कैसे लग गई। ये एक गंभीर मसला है। क्या ये महज हर्ष फायरिंग की कोशिश थी या फिर किसी वारदात की साजिश? इस मामले पर कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई है, जिससे आरोपी पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। गोविंदपुर में आई बारात वर पक्ष दिलीप यादव की थी, लेकिन फायरिंग की वारदात से शादी समारोह के जश्न में भंग जरूर पड़ गया। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।